वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 49 और 50 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंदर हम जो अर्धगोला है उसका आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 2πr²। चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा एक अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या क्या हो गई यहाँ पर r है। ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले हमारा एक गोला था, उसके हमने 4 भाग किए, उसका क्षेत्रफल क्या हो गया होता 4πr²। तो यहाँ पे अर्धगोला है मतलब इसका आधा कर दो यानी 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 2πr²। ये तो अर्धगोले का हो गया। यहाँ पर एक और वृत्त बन रहा है यानी हम एक वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, यानी 2πr² है, इसमें 1πr² और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, जो इसका सूत्र बनेगा वो 3πr² हो जाएगा। यानी जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 3πr² होगा। गोले का आयतन हमने पढ़ा था 4/3πr³। तो हमें अर्धगोले का पता करना है तो हम इसका भी क्या कर देंगे आधा, यानी इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। यानी जो गोले का आयतन होगा अगर हम 2 का भाग दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, अर्धगोले का आयतन। तो कितना हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा, जो क्या होगा गोले का आधा होता है। चलो एक एक करके इसके जितने भी सवाल है उनको देख लेते हैं। पहले बोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोलाकार वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता हमारा 3πr², यानी 3 की जगह 3, पाई का मान कितना होगा बच्चों 22/7 और r कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो यहाँ पे r का स्क्वायर है यानी त्रिज्या हम कितनी बार लिख देंगे 2 बार, 7 से 7 कट गया तो 3 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 22 × 7, यानी अगर हम इन सभी को गुणा करें तो कितना मिलेगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है और जो भी आयतन होता है वो घन यानी क्यूब के अंदर होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें बोला है एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी मात्रा में पानी आ सकता है। यानी हमें क्या बताना बच्चों, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो देखो हमें क्या करना है, जब भी हमें अंदर कितनी चीज आ सकती है तो हमें क्या निकालना है, हमेशा उसका आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अर्धगोले का आयतन निकालें, तो हम लिख देते हैं बच्चों अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2/3πr³। तो 2/3 की जगह तो 2/3, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और r कितना बच्चों यहाँ पर हमारे पास 14 है। तो 14 कितनी बार लिखेंगे 3 बार, क्योंकि यहाँ पे क्या है r का क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे इसको 3 बार। 7 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। तो बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो मिलेगा हमें 5749.33 सेंटीमीटर का क्यूब मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं बच्चों। इसके अंदर हमें एक चीज और बोली है, हमें क्या निकालना है, उसका पानी कितना आ सकता, मात्रा पूछी है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1000 का भाग दे देंगे, यानी तो बच्चों हमें यहाँ पर मात्रा लीटर में, अगर हमें लीटर में निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों 5749.33 है, इसमें अगर हम 1000 का भाग दें तो कितना मिल जाएगा 5.74 लीटर। ये क्या हो जाएगा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें बोला है अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462। तो चलो लिख लेते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3πr²। तो 3πr² है, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 462 के बराबर हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 462। देखो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे r का मान निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। 3 इंटू पाई का मान कितना है बच्चों 22/7, r हमें नहीं पता है तो r² बराबर कितना हो जाएगा 462। अब हम क्या करें सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, यानी r² बराबर 462। 7 किस में है बच्चों भाग में, तो दूसरी तरफ जाएगा किस में चला जाएगा गुणा में। 3 और 22 गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा। 22 की टेबल से काटो 22 दूना 44, कितना बच जाएगा 22, तो कितने बार जाएगा एक बार। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इनको गुणा करें तो हमारे पास कितना मिलेगा यहाँ पर बच्चों, अगर इसको गुणा करो तो यहाँ पे हमारा हो गया टोटल
बच्चों एक बार जाएगा, 21 बार होगा, 22 बार नहीं, है ना। तो 3 की टेबल से कितनी बार करेगा ये? 7 बार। तो 7 इंटू 7 यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7 इंटू 7। तो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या लग जाएगा? हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो बच्चों 7 का जोड़ा है तो 7 क्या जाएगा? 12। यानी जो हमारी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बच्चों? यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगी, या हम इसको 1 इकाई भी कह सकते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। यानी कितना दे रखा है बच्चों? यहाँ पर 154 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अर्धगोला है तो उसके नीचे क्या होगा? देखो ये हमने अर्धगोला बनाया, ठीक है, तो इसके नीचे क्या होगा? हमारा वृत्त होगा, यानी इसका जो आधार है वो क्या है? वृत्त है। तो हम लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों? यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमें 154 दे रखा है। तो क्या होता है बच्चों? ये पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। तो आर का मान निकाल लेते हैं। ये 7 गुणा में है, किस भाग में है, तो किस में चला जाएगा? गुणा में। 22 गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। 22 की टेबल में 154 कितनी बार में आता है? 7 बार। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन। तो देखो सूत्र लगा लेते हैं। अर्ध गोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। हम लगा देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 की जगह 2/3, पाई का मान 22/7, और आर कितना है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो कितनी बार लिखना है इसको? 3 बार लिखना है। तो देखो 7 की टेबल से 7 कट गया, तो ऊपर तो बच जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 7 7 49 बटे हुए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 718.66 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने जो भी एक अर्धगोला दे रखा था उसका जो आधार होता है वो क्या है? एक वृत्त है। यानी हम क्या करेंगे? पहले उससे सूत्र लगा करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इसको आयतन ज्ञात कर लेंगे। चलो अगला जो हमारा है कार्यपत्रक 50 है, चलो देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला है सांख्यिकी टेली चिन्ह क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। तो बच्चों टेली चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखो हम क्या करेंगे? हमेशा लाइनें बनानी, यानी जब भी 4 लाइन होगी 5वीं लाइन क्या होगी? उसको काट देगी। इसी प्रकार मान लो कि मुझे 8 का टेली चिन्ह क्या होगा? तो 1 2 3 4 हो गया। 5वीं लाइन क्या करेगी? उसको काट देगी। 5 हो गया, 6 7 8 हो जाएगा। मान लो मेरे को 10 का बनाना है, तो 10 के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 बना दी, 5वीं लाइन उसको काट देगी। 6 7 8 9 वापस 4 लाइनें होगी, तो 10वीं लाइन उसको काट देगी। यानी 4 लाइनें हमें सीधी बनानी है और 5वीं लाइन क्या करेगी? उसको काट देगी। चलो पहला सवाल है, निम्न में से 5 का टेलीमार्क क्या होगा? तो बच्चों 1 2 3 4 लाइनें बना दी, 5 उसको काट देगी। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर होगा। यदि 8 का टेलीमार्क है दर्शाया गया है तो 12 को टेलीमार्क क्या होगा? यानी हमें बताना है 12 का क्या होगा। तो बच्चों 1 2 3 4 5 लाइन काट देगी, 6 7 8 9 10वीं काट देगी, 11 और 12। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रथम टेस्ट में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार है, तो इन्हों आरोही क्रम में जमाने का सही क्रम है। बच्चों आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े में जमाना, यानी सबसे पहले छोटी संख्या आएगी उसके बाद उससे बड़ी संख्या का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक बार उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो देखो 2 यहाँ पे भी है, दोनों जगह है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 5 आना चाहिए, 5 इसमें भी आ रहा है, सही है। उसके बाद देखो 5 कितनी बार है यहाँ पर? देखो 2 तो एक बार ही है, 5 कितनी बार है? 5 भी एक बार है, लेकिन यहाँ पे 5 एक बार है, सही है। ये भी यहाँ पे भी एक बार है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पे देखो 3 बार, यहाँ कितनी बार आ रहा है? 4 बार। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 12 बार फेंकने पर निम्न संख्याएं प्राप्त होती है, उक्त आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये टोटल हमें 21 संख्या दे रखी है, तो अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है? तो बच्चों गिन लेते हैं। देखो ए कितनी बार आ रहा है? इसके अंदर 1 है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, क्योंकि एक पासा होता है उसके अंदर टोटल संख्या कितनी होती है बच्चों? 1 से लगाकर 6। ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 लिख देते हैं। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 और 6 बार हो जाएगा। उसके बाद 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? तो अगर हम 4 की बात करें तो 1 बार ही आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 2 बार आ गया। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3
4 5 बार आ रहा है। एक बार इसको गिन लेते हैं, टोटल 21 अंक होने चाहिए, 6 4 10 हो गए। 10 और अगर हम बात करें 10 20 21 सही है बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसके आगे लिखा हुआ है 6, यानी 3 कितनी बार आ रहा है 6 बार, तो आंसर सी इसका सही होगा। न्यूनतम बार कौन आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी 4 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर केवल मात्र एक ही बार आ रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 2 का टेलीमार्क क्या होगा बच्चों, तो 2 लाइनें खींच दो, ये क्या हो जाएगा इसका टेलीमार्क। कितनी बार पासे में 3 से अधिक संख्याएं प्राप्त हो रही है, यानी 3 से अधिक बार कितनी संख्याएं हमें मिल रही है, तो देखो ये टोटल संख्या है कितनी हो गई 1 2 3 और 5 8, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई 8 हो गई, क्योंकि 3 को काउंट नहीं करना है। कितनी बार पासे में 3 या 3 से कम संख्याएं प्राप्त हो रही है, तो हम ऊपर वाले इन सबको गिन लें, 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 13, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने जो हमारे कार्यपत्रक था 49 और 50 दोनों को बड़ी आसानी से हल कर लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।